अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जब तुम एक मुद्दत तक किसी उधार का लेन देन करो तो इसे लिख लो, और चाहिए कि तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला ठीक ठीक लिखे और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे, जैसा कि इसे अल्लाह ने सिखाया है। इसे लिख देना चाहिए, और जिस बात पर हक है इसे लिखा जाए, और अल्लाह से डरे जो इसका रब है, और हक में कुछ ना छोड़े। फिर जिस पर हक आता है अगर बेअक्ल या कमजोर हो तो या ना लिखा जा सके तो इसका वली इंसाफ से लिखाए, और दो गवाह कर लो अपने मर्दों में से। फिर अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें, ऐसे गवाह जिनको तुम पसंद करो। कहीं इनमें से एक औरत भूले तो इसमें एक दूसरी को याद दिला दे, और गवाह जब बुलाए जाएं तो आने से इनकार ना करें, और इसे भारी ना जानो कि दीन छोटा यानी उधार छोटा हो या बड़ा, इसकी मियाद तक लिखत कर लो। ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ की बात है। इसमें गवाही खूब ठीक रहेगी, और ये इससे करीब है कि तुम्हें शुबा ना पड़े, मगर ये कि कोई सरदस्त का सौदा दस्त बेदस्त हो तो इसे ना लिखने का तुम पर गुनाह नहीं। जब खरीदो फरोख्त करो तो गवाह कर लिया करो, और ना किसी लिखने वाले को तकलीफ दिया जाए और ना गवाह को। और जो तुम ऐसा करो, यानी तुम ऐसा जरूर करो तो फिस्क होगा, और अल्लाह तुम्हें सिखाता है, और अल्लाह सब समझ जाता है। अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला ना पाओ तो जो कब्जा में दिया हुआ है, अगर तुम में से एक दूसरे पर इत्मीनान हो तो वो जिसे इसने अमानतदार समझा था अपनी अमानत अदा कर दे, और अल्लाह से डरे जो इसका रब है, और गवाही ना छुपाओ, और जो गवाही छुपाएगा अंदर से इसका दिल गुनाहगार है, और अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जिंदगी के तमाम अदना और आला के तस्करे और तफसीलात कुरान मजीद में मौजूद हैं। नीज ये कि अल्लाह ताला के कवानीन बदलते नहीं है। जो असूल बंदों के लिए मुनासिब थे वो अल्लाह ताला ने मुनासिब बता दी, और इसी पर सारा निज़ाम अल्लाह ताला चला रहा है। अब आप देखें, इस सूरत बकरा में तफसील के साथ अल्लाह ताला ने ये दर्ज कर दिया कि लेन देन हमेशा लिख लिया करो, और ये नहीं कि लिख लिया और बस, बल्कि अपने कारोबार और लेन देन में दो गवाह भी मुकर्रर कर लिया करो। गवाह कैसे हो ये भी बता दिया, साथ ये भी बता दिया अगर दो मर्द ना मिले तो एक मर्द और दो औरतों को गवाह बना ले। अल्लाह ने खुद हमारे साथ ही तो ये मामला किया है कि हम पर लिखने वाले मुकर्रर कर लिए हैं, जो कि करामन कातबीन कहलाते हैं। यालमून मा तफअलून, यानी जो काम हम कर रहे होते हैं वो हर बात लिख रहे होते हैं, और हर बात लिखी जा रही है। और हिसाब के दिन हमारे जिस्म के अज़ा खुद हमारे ही खिलाफ गवाही देंगे। इस अदालत में जहाँ इसने अलाई के बगैर सिफारिश तो क्या कोई बोल भी नहीं सकेगा। इंसानी अकल इतनी नाकस है कि खुदा की पनाह कि हम बज़ा औक़ात भूल जाते हैं कि क्या तारीख है और दिन है, या ये कि परसों दोपहर हमने क्या खाना खाया था, या पिछले हफ्ते आज के दिन कौन से कपड़े पहने थे। इस्लाम ने बड़ी तफसील के साथ लेन देन और दीगर मामलात में दस्तावेजात को, यानी जो डॉक्यूमेंट्स का तस्वर है, वो इस्लाम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो अदालतें हैं, या सरकारी दफ्तर हैं, रजिस्ट्री के ऑफिस हों, या शनाख्ती कार्ड के दफ्तर हों, स्कूल हों, या अस्पताल हों, फैक्ट्रियां हों, या कोई और कारोबारी मरकज हो, दस्तावेजात के बगैर सब कामों का तस्वर जो है मुश्किल है। लोग कागज के नन्हे से पुर्जों पर अरबों मालियत के फैसले करते हैं, और बड़े एतमाद के साथ करते हैं। गवाही और गवाहों के बगैर अदालती निज़ाम और दीगर जो अमूर है वो मफलूज होकर रह जाते हैं।
حتیٰ کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں گواہوں اور دستاویزات کے بغیر کام ممکن ہو۔ اسلام نے اس سلسلے میں بھی اتنی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے اور اصول بتائے ہیں کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کاغذات میں ہیر پھیر کرتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، ججوں کو خریدنے کا ارتکاب کرتے ہیں، وکیلوں کے منہ بند کر دیتے ہیں دولت سے، اور گواہوں کو عدالت تک آنے سے پہلے ہی ملک سے باہر نکال دیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں۔ یہاں اسلام اور دین کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آج کل کا نظام، خواہ سرکاری دفاتر ہوں، ادارے ہوں، عدالتیں وغیرہ، رسمی جگہ، لین دین اور کاروبار کے لیے گواہی، دستاویزات اور طرح طرح کے کاغذوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسن طریقے سے ان معاملات کو نپٹانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اور آج اگر ہم غور کریں تو یہ جو دستاویزات ہیں، یعنی قرآن اور ڈاکومنٹس، یا قرآن اور دستاویزات، یعنی لکھی ہوئی تحریر جو کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج ہم اس کے بغیر سفر نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس ٹکٹ نہ ہو، وہ بھی کنفرم۔ انٹرویو نہیں دے سکتے جب تک کہ اس کا لیٹر نہ ہو۔ ہاسپٹل نہیں جا سکتے جب تک کہ اپوائنمنٹ لیٹر نہ ہو، یا فون پہ اپوائنمنٹ ہم نے اپنی کروائی بھی نہ ہو۔ ہزاروں کی چیزیں خرید لیتے ہیں، لیکن اس کو اگر اس میں کوئی نقص نکل آئے تو رسید کے بغیر ہم اسے واپس نہیں کر سکتے۔ اپنی شناخت ایک کاغذ کے کارڈ کے بغیر ہم نہیں کروا سکتے۔ اولاد ہماری اپنی ہے، لیکن برتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر ہم اس کو بھی پروو نہیں کر سکتے۔ ویزا نہ لگا ہو تو ہم سفر نہیں کر سکتے، ہم کسی ملک میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ گھر ہمارا اپنا ہے، گاڑی ہماری اپنی ہے، لیکن یہ کاغذ کا پروف نہ ہو تو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کہ یہ چیز میری ہے۔ حتیٰ کہ جب ہمارا کوئی پیارا مر جائے تو اس کو ہم اپنے ملک لے جانا چاہتے ہوں تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر ہم اس کو لے جا نہیں سکتے۔ آج آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے، آن لائن یعنی بلنگ ہو رہی ہے، ہم اپنے بل پے کر رہے ہیں آن لائن، تو یہ سارا کچھ لکھت پڑھت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اسلام نے 1400 سال پہلے یہ سنہری اصول دے دیا تھا۔ آج کے اگر آپ غور کریں، جو بھی ہمارے کام ہو رہے ہیں اس کے بغیر ناممکن ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔